हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 41 लेते हैं। ये एक वर्कशीट है, अभ्यास प्रश्न है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल इसमें दिए हुए हैं। पहला सवाल, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मतलब ये पहला सवाल, यहाँ पर एक मीनार है, इसकी छाया ज़मीन पर पड़ी। मीनार 30 मीटर ऊंची है, इसकी छाया 10√3 मीटर है। यहाँ से जो कोण बनेगा ये कोण हमें निकालना है। तो इस त्रिभुज को हम पूरा कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 30/10√3 लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। 0 से 0 कैंसिल, √3 से ऊपर 3 कैंसिल होकर √3 ही आएगा। तो √3 = tan थीटा। हमें मालूम है टेबल में √3 tan 60 की वैल्यू होती है। इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री ये tan थीटा हो गया। दोनों और कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो थीटा = 60 डिग्री आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सी पार्ट सही है। दूसरा सवाल, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। ये मान लीजिएगा दीवार है, इस पर ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी का पाद मतलब पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी ये है, इसकी लंबाई मान लीजिएगा L है, ये हमें निकालनी है। तो इस त्रिभुज में आधार दिया हुआ है, इस कोण के लिए ये आधार है और ये कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। तो हम कर सकते हैं 2.5/L आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा के, और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री के हो गए। तो 2.5/L कोस 60 डिग्री होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 × 2 ये आ जाएगा 5 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई हो गई 5 मीटर, ये आंसर आ गया। तीसरा सवाल, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये मीनार है, इसकी छाया ये पड़ी, ये मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। तो अगर मीनार की ऊंचाई h है तो छाया की लंबाई होगी √3h, ये कोण थीटा होगा, ये हमें निकालना है। तो इस त्रिभुज में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, h/√3h बराबर tan थीटा, h से h कैंसिल एक बार, 1/√3 बराबर tan थीटा। टेबल में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री = tan थीटा, तो इससे थीटा = 30 डिग्री आ गया। तो इसका बी पार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है। ये खंबा है, 50 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया 50/√3 मीटर है। सूर्य का 49 सन्स एल्टीट्यूड है, हमें ये कोण निकालना है। ये खंबा, इसकी छाया ये पड़ी, हमें ये कोण निकालना है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा करेंगे, PQ/QR tan थीटा। PQ 50 है, QR है 50/√3 बराबर tan थीटा। इसको सोल्व करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, तो 50 × √3/50 बराबर tan थीटा, 50 से 50 कैंसिल, √3 बराबर tan थीटा हो गया। टेबल में √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 = tan थीटा। दोनों और तुलना करने पर थीटा बराबर 60 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो के शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण होगा। यहाँ पर मीनार 10√3 मीटर ऊंची है, इसकी जो परछाई है, इसकी जो छाया है, ये 30 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर हमें ये कोण निकालना है, थीटा कोण निकालना है।
तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार tan थीटा करेंगे। 10 वर्गमूल 3 अपॉन 30 बराबर tan थीटा, 0 से 0 कैंसिल, वर्गमूल 3 अपॉन 3 हो गया tan थीटा, वर्गमूल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल 3 बार, तो 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर tan थीटा, 1 बटे वर्गमूल 3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है। एक खंभा है CD 16 मीटर ऊंचा, दूसरा खंभा है AB, ये 10 मीटर ऊंचा है, के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं। इसका शिखर और इसका शिखर ये एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसकी लंबाई L मीटर है, ये L मीटर है। यदि तार 36 से 30 डिग्री पर झुकी है तो ये तार 36 मतलब ये हो गया, इससे 30 मीटर पर झुकी हुई है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। तो हमें यहाँ पर L ज्ञात करना है, तो इस फिगर को हम पूरा करेंगे। A से इसको मिला दिया, BD के समांतर AE हो गया, ये 10 मीटर है, ED 10 मीटर हो गया, C बचा 6 मीटर। तो हम त्रिभुज ACE में लेंगे CE बटे AC, लंब बटे कर्ण, साइन होता है तो साइन 30 हो गया। CE है 6 मीटर, AC हमें निकालना है, AC कर लिया बराबर 1/2, तो AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई से 12 मीटर आ गया। इसका मतलब L बराबर 12 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 12 मीटर आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक पतंग समतल भूमि से 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग है, समतल भूमि ये हो गई, इससे 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ये मीटर में है, जो 36 से 60 डिग्री कोण पर झुकी है। 36 से यहाँ से ये 60 डिग्री कोण पर झुक रही है, तो ये कोण 60 डिग्री का हो गया। डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में लेंगे लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब हो गई और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन होता है 50 वर्गमूल 3 बटे L बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे L आ गया 50 वर्गमूल 3 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 50 दूनी 100, तो L बराबर 100 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल और तीसरा सवाल एक जैसे ही हैं, इसमें स्तंभ दिया हुआ है, तीसरे सवाल में मीनार दी हुई थी, तो दोनों बिल्कुल एक से सवाल हैं, इसको बिल्कुल सेम कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, कोण 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि नाव की पुल से 36 दूरी 25 मीटर हो, ये पुल बना हुआ है AB, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 25 मीटर है, पुल की ऊंचाई 25 मीटर है, ये पुल इसकी ऊंचाई 25 मीटर है, तो नाव का पुल से अवनमन कोण बताइए। पुल के ऊपर से ये नाव है, यहाँ पर नाव चल रही है, इसका अवनमन कोण हमें ये वाला ज्ञात करना है थीटा। जब हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे चित्र को, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। अंतः एकांतर कोण होगा, ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण हैं जो कि बराबर हैं। अब हम यहाँ पर त्रिभुज ABC लेंगे, लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होगा, तो AB अपॉन BC tan थीटा, AB 25 है, BC भी 25 है, tan थीटा 25 से 25 कैंसिल, 1 आ गया। 1 tan में tan 45 की वैल्यू होती है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, तो इससे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो इसका अवनमन कोण थीटा हो गया 45 डिग्री। ये भी 45 होगा और ये भी 45 ही है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। मान लीजिएगा एक मीनार है यहाँ पर, ये ज़मीन पर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ये P है और ये Q है। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है, ये मीनार AB हो गया, इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गई, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चित्र बनाइए। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चित्र हो जाएगा ये, A से P को ज्वाइन कर देंगे और A से Q को ज्वाइन कर देंगे।
यहाँ पर ये कोण 90 का होगा, ये कोण भी 90 का होगा। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये कोण दिया होना चाहिए और ये कोण भी दिया होना चाहिए। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, छूट गया होगा। तो अगर ये कोण दिए होंगे तो ए बी अपॉन पी बी करेंगे tan थीटा, पी बी ज्ञात हो जाएगा। ए बी अपॉन बी क्यू करेंगे tan थीटा, ये वाला एंगल लेंगे तो बी क्यू ज्ञात हो जाएगा। पी बी तथा बी क्यू को ऐड करने के बाद में पी क्यू आ जाएगा और वह होगी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।